हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे थर्ड ऑर्डर सिस्टम इक्वेशन की। तो थर्ड ऑर्डर जो सिस्टम होता है उसका जो इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, s टू द पावर 3 प्लस 2s टू द पावर 2 प्लस 4s प्लस 5 इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक इक्वेशन कंसिडर किया है थर्ड ऑर्डर सिस्टम का इक्वेशन, s टू द पावर 3 प्लस 2s टू द पावर 2 प्लस 2s प्लस 4 इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पर s टू द पावर 3 प्लस 2s टू द पावर 2 प्लस s प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर थर्ड ऑर्डर सिस्टम होता है तो जो उसका जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन में जो हाईएस्ट जो पावर होगा वो होगा 3। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो हाईएस्ट पावर है वो है 3। सिमिलरली यहाँ पर भी जो हाईएस्ट पावर है वो है 3 और यहाँ पर भी जो हाईएस्ट पावर है वो है 3। तो ये जो इक्वेशन होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं थर्ड ऑर्डर सिस्टम का इक्वेशन। तो ये जो थर्ड ऑर्डर सिस्टम का जो इक्वेशन है अभी इसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे। मतलब बेसिकली हम लोग करने क्या वाले, ये जो थर्ड ऑर्डर सिस्टम इक्वेशन है इसके रेस्पेक्ट में हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा या फिर मार्जिनल स्टेबल होगा। तो सबसे पहले हम लोग RH क्राइटेरिया कंसीडर करेंगे और हम लोग RH टेबल टैबुलेट करेंगे और हम लोग ये प्रूव करेंगे कि ये वाले इक्वेशन के लिए जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा और ये वाले इक्वेशन के लिए सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा, ये वाले इक्वेशन के लिए जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल। तो ये हम लोग सिर्फ प्रूव करेंगे RH टेबल के हेल्प से। फिर उसके बाद ये जो थर्ड ऑर्डर सिस्टम इक्वेशन है उसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे और जो आउटकम जो निकल के आएगा उसके रेस्पेक्ट में भी हम लोग प्रूव करेंगे कि ये वाला जो इक्वेशन होगा, ये वाले इक्वेशन के लिए जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा, ये वाले इक्वेशन के लिए जो सिस्टम होगा मार्जिनल स्टेबल होगा, ये वाले इक्वेशन के लिए जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल, ये वाले इक्वेशन के लिए सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो सबसे पहले हम लोग RH टेबल टैबुलेट करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है वो हमें कंसीडर करना होगा। तो जो इक्वेशन है उसको हमने कंसीडर किया s टू द पावर 3 प्लस 2s टू द पावर 2 प्लस 4s प्लस 5 इक्वल टू 0। RH टेबल टैबुलेट करने हमें आता है s टू द पावर 3, s टू द पावर 2, s टू द पावर 1, s टू द पावर 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो s टू द पावर 3 उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 1, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। s टू द पावर 2 को स्किप करते हुए s टू द पावर 1 इसका जो कोएफिशिएंट वो है 4, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया और यहाँ पर हम लोग अभी कंसीडर करेंगे 0। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें s टू द पावर 2 इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 2, यहाँ पर s टू द पावर 2 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 2, s टू द पावर 0 इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 5, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया और यहाँ पर हमें मिलेगा 0। तो जब इसको हम लोग आगे टैबुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर हमें 0 मिलेगा और यहाँ पर हमें मिलेगा 5। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फर्स्ट कॉलम में एक भी साइन चेंज नहीं है, नो साइन चेंज, तो जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले इक्वेशन के लिए जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने ये वाला इक्वेशन कंसीडर किया, ये वाला जो इक्वेशन है अभी इसको हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे और RH टेबल टैबुलेट करेंगे। s टू द पावर 3 प्लस 2s टू द पावर 2 प्लस 2s प्लस 4 इक्वल टू 0। तो s टू द पावर 3, s टू द पावर 2, s टू द पावर 1, s टू द पावर 0। टेबल को हम लोग फिल करेंगे s टू द पावर 3 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1, s टू द पावर 2 को स्किप करते हुए s टू द पावर 1 उसका जो कोएफिशिएंट है वो है 2 और यहाँ पर आ जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे 2, यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे 4, यहाँ पर हमें मिल जाएंगी रो ऑफ 0। तो यहाँ पर हमें रो ऑफ 0 मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें यहाँ पर कंसीडर करना होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो ये वाले रो के हेल्प से मिलेगा, s टू द पावर 2 वाला जो टर्म है उसकी जो रो है वहाँ से हमें मिलेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो होगा 2s टू द पावर 2 प्लस 2, इसका डिफ्रेंसिएशन हमें मिल जाएगा 4s। तो जो 4 होगा उसको हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे। आगे हम लोग फिल करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें रो ऑफ 0 मिल रही है और फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज भी नहीं है, इसका मतलब जो सिस्टम होगा वो होगा मार्जिनल स्टेबल। नो साइन चेंज इसका मतलब जो सिस्टम होगा वो होगा मार्जिनल स्टेबल। तो यहाँ पर ये वाले इक्वेशन के लिए जो सिस्टम होगा वो होगा मार्जिनल स्टेबल। यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है उसके लिए जो सिस्टम है वो है मार्जिनल स्टेबल। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है इसके लिए अगर हम लोग RH टेबल टैबुलेट करें तो उस केस में जो सिस्टम होने वाला है वो होगा अनस्टेबल। तो यहाँ पर हमने देखा ये वाला जो इक्वेशन है ये वाले इक्वेशन के लिए सिस्टम है स्टेबल और यहाँ पर ये वाले इक्वेशन के लिए सिस्टम मार्जिनल स्टेबल है, ये वाले इक्वेशन के लिए सिस्टम है अनस्टेबल। अभी अगर हम लोग ये इक्वेशन की एनालिसिस करें तो यहाँ पर हमें देखना क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमें 4 दिखाई दे रहा है। s टू द पावर 1 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 4, s टू द पावर 2 इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 2, s टू द पावर 3 इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 1 और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर s टू द पावर 0 इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 5। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो 2 और ये जो 4 है इसको हम लोग बोलते हैं इनसाइड कोएफिशिएंट।
और एस टू द पावर 3 के साथ जो कोएफिशिएंट होगा, और यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग बोलते हैं आउटसाइड कोएफिशिएंट। तो अगर हम लोग देखें ये 2 और 4 ये इनसाइड कोएफिशिएंट है, और जो बाहर वाले जो कोएफिशिएंट हो गए आउटसाइड कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर हमें इनसाइड कोएफिशिएंट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 8, और जो आउटसाइड कोएफिशिएंट है वो है 5। तो अगर हम लोग देखें, अगर इनसाइड कोएफिशिएंट जिसको हमने कंसिडर किया 8, अगर वो आउटसाइड कोएफिशिएंट के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो होगा स्टेबल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये थर्ड ऑर्डर इक्वेशन हम लोग देखेंगे, और हम लोग देखेंगे इनसाइड कोएफिशिएंट और आउटसाइड कोएफिशिएंट। इनसाइड कोएफिशिएंट अगर ज़्यादा होता है आउटसाइड कोएफिशिएंट के कंपैरिजन में तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो होगा स्टेबल। तो अगर इनसाइड कोएफिशिएंट ज़्यादा है और आउटसाइड कोएफिशिएंट कम है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो होगा स्टेबल। तो इसको मेमोराइज़ करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा थोड़े टाइम में। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो इनसाइड कोएफिशिएंट होगा वो होगा 4, और जो आउटसाइड कोएफिशिएंट होगा वो भी होगा 4। एस टू द पावर 3 इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 1, और यहाँ पर 4, तो 1 इंटू 4 हमें मिल जाएगा 4, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें 2 इंटू 2 यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4। तो अगर हम लोग देखें जो आउटसाइड कोएफिशिएंट और जो इनसाइड कोएफिशिएंट है अगर दोनों बराबर में होते हैं तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा, आई मीन सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा। इनसाइड कोएफिशिएंट और आउटसाइड कोएफिशिएंट दोनों बराबर में तो सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले केस में, इफ़ इनसाइड कोएफिशिएंट इज़ ग्रेटर देन द आउटसाइड कोएफिशिएंट देन द सिस्टम इज गोइंग टू बी स्टेबल, सिस्टम विल रिमेन स्टेबल। Similarly, if outside coefficient is equal to the inside coefficient, then the system will remain marginal stable. Similarly, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया। यहाँ पर जो इनसाइड कोएफिशिएंट होगा वो होगा 2, और जो आउटसाइड कोएफिशिएंट होगा वो होगा 6। और यहाँ पर बहुत हद तक की क्लियर है कि जो आउटसाइड कोएफिशिएंट है वो ज़्यादा है और जो इनसाइड कोएफिशिएंट है वो कम है, तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल, क्योंकि जो आउटसाइड कोएफिशिएंट है वो ज़्यादा है इनसाइड कोएफिशिएंट के कंपैरिजन में, हैंस जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, थर्ड ऑर्डर सिस्टम इक्वेशन में अगर इनसाइड कोएफिशिएंट अगर ज़्यादा होता है और आउटसाइड कोएफिशिएंट कम होता है तो उस केस में जो सिस्टम होता है वो स्टेबल होता है। इनसाइड कोएफिशिएंट और आउटसाइड कोएफिशिएंट बराबर, सिस्टम मार्जिनल स्टेबल। इनसाइड कोएफिशिएंट अगर हम लोग कंसीडर करें अगर वो कम होता है और आउटसाइड कोएफिशिएंट अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में जो सिस्टम होता है वो अनस्टेबल होता है। तो इसको मेमोराइज़ करने की मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। इनसाइड कोएफिशिएंट, जैसे कि हमें पता है कोई भी सिस्टम का अगर कोर अगर मजबूत होता है तो उस केस में जो सिस्टम होता है वो स्टेबल होता है, राइट। ये कॉमन सा हमारा एक्सपीरियंस है चीज़ों को लेके। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बन रही हो, बिल्डिंग का अगर फाउंडेशन, बिल्डिंग का अगर कोर अगर मजबूत होता है तो उस केस में बिल्डिंग का अगर कोर अगर ज़्यादा होता है, फाउंडेशन अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में जो बिल्डिंग होती है वो स्टेबल होती है। तो ये सिंपल सी आप ट्रिक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और ये कॉन्सेप्ट को आप इजीली मेमोराइज़ कर सकते हो। तो इनसाइड कोएफिशिएंट अगर कोर अगर मजबूत है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो होगा स्टेबल। तो इनसाइड कोएफिशिएंट अगर ज़्यादा होता है और आउटसाइड कोएफिशिएंट कम होता है तो सिस्टम होगा स्टेबल। इनसाइड कोएफिशिएंट आउटसाइड कोएफिशिएंट बराबर, सिस्टम मार्जिनल स्टेबल। इनसाइड कोएफिशिएंट वीक है मतलब कम है, आउटसाइड कोएफिशिएंट ज़्यादा है तो उस केस में जो सिस्टम होगा वो होगा अनस्टेबल। तो कुछ इस तरीके से आप मेमोराइज़ कर सकते हो थर्ड ऑर्डर सिस्टम के इक्वेशन को। और यहाँ पर ये जो हमने जो कंडीशन कंसीडर की इनसाइड कोएफिशिएंट आउटसाइड कोएफिशिएंट वाली, वो सिर्फ थर्ड ऑर्डर सिस्टम इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल होती है।